सिक्योरिटी के अलावा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मखसूस सियासी अनासिर गैर मुस्तहक़ इल्ज़ामात लगाकर पाक फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ अनासिर पाक फ़ौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे अनासिर की पाक फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई इंतहाई काबिल मजम्मत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था, बदकिस्मती है कि मफाद परस्त अनासिर अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालना चाहते हैं। ये मफाद परस्त अनासिर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवाई की जाए। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, फोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। 9 मई के मनसूबा साजों इश्तियाल दिलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेरहमती करने वालों और तनसीबात पर हमला करने वालों से आयन और कानून के तहत निपटा जाएगा। मस्क़शुदा गलत मालूमात और अभाम फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। शुरका का कहना था कि सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। बाज़ ममूम अनासिर माशरे में मायूसी और तकसीम डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के गयूर अवाम मुस्बत और मुत्तहिद रहें, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। शुरका ने इस बात का इरादा किया कि पाक फ़ौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत हर मुमकिन तरीके से जारी रखेगी। फोरम का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारत के गैर कानूनी तौर पर जारी जबर पर भी तशवीश का इजहार किया। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने वाली मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टीज़ में बढ़ गईं। कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून को 5, पीपल्स पार्टी को 4 और जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें मिली। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI-FA को 1-1 नशिस्त मिली। पंजाब असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से नून लीग के हिस्से में 2 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 नशिस्त आई। सिंध असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 1, MQM पाकिस्तान को 1 नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में अक़लियतों की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में से 8 नशिस्तें JUI-FA को मिली। 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से JUI-FA, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पीर को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर में तूफ़ानी बारिशों से मुतासर अफराद के पास पहुँच गए। इमदादी कामों का जायज़ा लिया, चेक तकसीम किए, इमदाद का ऐलान। कहा, मुतासरीन को 4 दिन में रकम अदा कर दी जाएगी। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपये फ़ी गज़ देंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 7.5 लाख रुपये और जुज़वी मुतासरा घरों को 3.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिशों से 83 कश्तियाँ भी तबाह हुई, इनकी मुरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपये फ़ौरी दिए जाएंगे। मुतासरीन से बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसीबत के वक्त अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये इमदाद मुतासरीन के लिए एहसान नहीं, बारिशों से मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए ने मोहम्मद औरंगजेब के वज़ीर ख़जाना बनने की तस्दीक की है। मोहम्मद औरंगजेब की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को सेहत के मसाइल की वजह से वज़ारत ख़जाना नहीं दी जा रही। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि काबीना का बाज़ाबता तौर पर मुरवजा तरीक़ेकार के तहत ऐलान किया जाएगा। अभी तक किसी वज़ारत के कलमदान का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की चीफ जस्टिस से 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की अपील। कहा, वाक़यात से फ़ायदा उठाने वालों का मुहासबा किया जाए। एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं,
इस्टेब्लिशमेंट से मफामत होगी तो इसका फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। बानी PTI से काबीना के बारे में भी मशावरत मुकम्मल। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को अब तक 345 इलेक्टोरल वोटों की हिमायत हासिल हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की ब्रीफिंग। 9 मार्च को सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देगी या नहीं, राबता कमेटी फैसला आज करेगी। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। अवामी नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का जमात इस्लामी की लियाकत बलोच से 24 घंटे में दूसरा राब्ता। सदारती इंतखाब के लिए जमात इस्लामी की हिमायत की दरख्वास्त। लियाकत बलोच ने कहा कि मशावरती अमल जारी है। मुल्क में एक मरतबा फिर 2 खानदानों का तसल्लुत कायम हो गया है। अलमनाक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ भी 2 खानदानों के सामने बेबस और नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर दिन रात काम करने के लिए पुरज़्म हैं। मुलाकात में सेनेटर इसाक डार, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, साबिक़ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। रूसी सदर की तरफ से भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम। अमरीका का कहना है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पंजाब में मरीम नवाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब को संग मील करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बानी PTI ने बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, दीगर रहनुमाओं की भी रिहाई का मुतालबा किया गया है। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि करारदाद पर 13 अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत हैं। वोट की जितनी बेइज्जती नवाज शरीफ ने की, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ से जनरल नशिस्तों के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीनी गई। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानते। तहरीक इंसाफ का यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान। काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर आने वाले PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मखसूस नशिस्तों को छोड़ें, कौन कौन नसा हक नहीं छीना गया। एक सांस लेने का हक बाकी है। मजीद महंगाई आएगी क्योंकि महंगाई लाना इनके एजेंडे में है। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज के मुकदमात की तफसील फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त पर नैब से तहरीरी रिपोर्ट 13 मार्च तक तलब कर ली। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि शिबली फराज के खिलाफ KP हुकूमत और महकमा एंटी करप्शन का कोई केस नहीं, नैब में भी कोई इंक्वायरी नहीं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए। 2 अलग अलग दरखास्तें दायर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने की इस्तेदा। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक आइन के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते तब तक इनको रोका जाए। पहले भी कहा था बानी PTI एक वकील मुकर्रर करें, एक हम करेंगे, बैठकर पार्टी का इलेक्शन करवाने का तरीक़ेकार बनाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर डाउन हो गए। फेसबुक सार्फिन के अकाउंट्स खुद ब खुद लॉग आउट हो गए। सार्फिन को सेशन एक्सपायर्ड का नोटिस मौसूल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स दुनिया के बड़े हिस्से में मुतासिर हैं।
एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। आप मासूम है या मजबूरी है कुछ और, वजूहात बताएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत में पीटीआई के वकील से सवाल। पीटीआई के वकील ने बताया कि पीटीआई के पास इंटरनेट बंद या स्लो करने की कोई आलात नहीं। 9 फरवरी के बाद किसी कंपनी को इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि एक्स तो आज भी बंद है। अगर कोई कंपनी पीटीआई की हिदायत पर अमल नहीं करती तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या एक्स किसी के कहने पर या दबाव पर किसी मुल्क में अपनी सर्विस मुअत्तल कर सकता है। बज़ाहिर लग रहा है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सामने आ जाएगा। अदालत ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर वज़ारत दाखिला से जवाब तलब कर दिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि केस वजारत खारजा का था, लेकिन मुद्दई सेक्रेटरी दाखिला बने। एफआईआर 17 माह की ताखिर से दर्ज हुई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मुलजिम थे, लेकिन एफआईए ने अपने चालान में उन्हें गवाह बना दिया, जबकि इस दौरान वो गायब भी हुए। सिर्फ एक दिन बानी पीटीआई के वकील पेश नहीं हुए तो सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए। आजम खान पर सरकारी डिफेंस काउंसिल ने जरा की और अगवा से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया। डिफेंस काउंसिल ने 48 घंटों में 21 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माइंडसेट ये है कि अगर एफआईआर हो गई तो बंदा उठा लो। ये अफसोसनाक है। 1960 और आज की एफआईआर उठा लें, कोई फ़र्क नहीं होगा। कुल्हाड़े की जगह क्लाशिनकोव आ गई, लेकिन मुहर्रर का माइंडसेट अभी तक तब्दील नहीं हो सका। नैब पुलिस या एफआईए में भी यही हाल है। केस की मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज़ 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ान तक रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। जाती उम्रा में रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास हुआ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ ने इजलास के शुरका को रमज़ान पैकेज के हवाले से हिदायत दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, जिसका बाज़ाब्ता आगाज़ कल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि आटा, घी, चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करेंगी। गरीब आवाम है, हमारा ख्याल करना चाहिए। रमज़ान में इतनी महंगाई ज़्यादा कर देते हैं। आटा लेने जाते हैं, खाली आटा नहीं देते, उसके साथ हमें और अशिया लेनी पड़ती जो महंगी हैं। बाजार से बाहर आए से ज़्यादा महंगी इनके पास है। यहाँ सिर्फ आटे का मसला पड़ता है, और वो भी जब आता है तभी मिलता है और लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। रमज़ान से पहले लाहौर के कई यूटिलिटी स्टोर्स से आटा गायब, लोग परेशान। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर कई अशिया आम मार्केट से भी महंगी होने का शिकवा। आम मार्केट में दाल मूंग 280, यूटिलिटी स्टोर्स पर 297 रुपये किलो। दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 240, आम मार्केट में 236 रुपये किलो। चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर 295 और आम बाज़ार में 260 से 356 रुपये किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मसालाजात की कीमत में 80 रुपये तक की कमी। जैम्स की कीमत में 10 से 20 रुपये, अचार 15 और केचप 20 रुपये तक सस्ता। खीर, मिक्स, रसमलाई और सवैयाँ 6 से 12 रुपये तक सस्ती। दूसरी जाने फ्लावर मिल्स ज़राए का कहना है कि हुकूमत गंदम फराहम नहीं कर रही, इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं है। कोरंगी में डकैती के दौरान मज़ामत पर कातिल यूनिवर्सिटी तालिब इल्म लारेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लारेब के वालिद का इंसाफ दिलाने और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा लारेब 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और BBA का फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। लारेब ने अकाउंटिंग पर किताब लिखी थी जिसकी कल रूनुमाई होना थी। SSP कोरंगी का कहना है कि लारेब पर डाकू ने एक ही गोली चलाई जो आंख के करीब लगी। एतराफ़ के CCTV कैमरास की वीडियोज़ ले रहे हैं। लारेब कत्ल की तहकीकात में कोरंगी सनती एरिया थाने के SHO की तनज़्ज़ुली करके उन्हें बरतरफ कर दिया गया। लारेब को गुज़श्ता रात मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद सरकारी ख़जाने से पेंशन ना देने की तजवीज़ तैयार।
सरकारी खजाने से पेंशन का बोझ खत्म करके IMF के मुतालबे पर नई पेंशन स्कीम तैयार कर ली गई। SECP की तजवीज़ करदा पेंशन स्कीम के मुताबिक नए भर्ती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से हर माह मखसूस रकम कटेगी। इतनी ही रकम सरकारी इदारा देकर मजमूई रकम निजी इदारों में इन्वेस्ट करेगा। रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजिम को उसी फंड से पेंशन अदा की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजिम का सरकार से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। पुराने सरकारी मुलाजमीन भी स्कीम में शामिल हो सकते हैं। भारत के सरकारी इदारों में पेंशन स्कीम 2004 से राइज है। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर जारी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बलियों के हलकों के फॉर्म जारी कर दिए। कोयटा में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की अपील पर हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। PKMF ने पार्टी चेयरमैन महमूद अचकजई के घर छापे के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। ANP के रहनुमा एमएल वली खान का आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन धंधे का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई वालों को 2/3 अक्सरियत दिलाकर मुसल्लत किया गया। ये एक ऐसा जुनून है जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में नहीं, सिर्फ KP में रह गया है। KP के हल्के खोलें, सब पता चल जाएगा कि कितना इनकलाब आया। इलेक्शन कमीशन ने MQM की अक़लियती MNA डॉक्टर मोहन मंजियानी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फैसले के मुताबिक इनकी रुकनियत हुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर मोहन मंजियानी मुस्ताफ़ी होने की तरदीद कर चुके हैं। कहा कि उनका इस्तीफ़ा जाली दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में दिया गया। पार्टी क़यादत से बात करने की अब गुंजाइश नहीं, वो दुबई चले गए हैं। $300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत से मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम समझ चुके हैं कि पहले वोट तब्दील होते थे, अब नतीजा तब्दील होता है। फॉर्म 45 वाले बाहर हैं, फॉर्म 47 वाले हल्फ उठा रहे हैं। ओहदों की बंदरबांट तो जारी है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। जिन हल्कों के नताइज तब्दील किए गए वहाँ ऑडिट किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर खुसूसी इजलास में मरीम नवाज का 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास में लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। पहले मरहले में मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने और गाड़ी में सीट बेल्ट ना बांधने पर चालान होगा। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी के लिए 31 मकामात पर आर्जी तजावीज़ात फौरी हटाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। बलोच यकजहती कमेटी की मारंग बलोच का कहना है कि गवादर और जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कई मसाफाती इलाके ऐसे जहां आज भी पानी खड़ा है। गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मारंग बलोच ने कहा कि ये सैलाब कुदरती नहीं बल्कि नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों की गफलत का नतीजा है। तरक्की के जो वादे मीडिया पर किए जा रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से उनका 1% भी ताल्लुक़ नहीं। बैरूनी लोगों को सहूलतें देने के लिए मकामी लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी गई। नाकिस प्लानिंग की वजह से ओल्ड गवादर शहर डूब गया। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। गवादर समेत सूबे के 16 अजला मुतासिर होने का खदशा। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गवादर में सिस्टम के ज़ेर असर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। ज़ियारत में बर्फबारी। मुल्क के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शाराए कराकरम 5 दिन बाद गिलगित से पिंडी तक 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। वादी नीलम और वादी ग्रेस के बालाई इलाकों की राबिता सड़कें बदस्तूर बंद। वादी लीपा की सड़क बंद होने से ज़मीनी राबिता अब तक बहाल नहीं हो सका। कराची, सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर में कल से कमी का इम्कान। कराची में 9 मार्च से बारिश की भी पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून रुकन के साथ बदतमीजी के वाक़े के खिलाफ होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन और दीगर समाजी तंजीमों का कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। लाहौर में अरबी प्रिंट का लिबास पहनने पर खातून को हरासा करने की भी मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा असम्बली में खातून से ये सलूक शर्मनाक है, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहिए।
खुद समेत पूरी टीम की जान खतरे में थी, लेकिन मुतासरा खातून की जान बचाना ज़्यादा अहम था। मुतासरा खातून ने पहली बात ये कही कि उनको अपने घर अपने बच्चे के पास जाना है। लाहौर के इचरा बाजार में खातून को मुश्तइल हजूम से बचाने वाली बहादुर ASP शहरबानो नकवी का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि अफसोसनाक वाक़े ने माशरे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए एक मौसर उलमा बोर्ड तश्कील दिया जाए। उलमा बोर्ड मुस्तकिल काम जारी रखे और इलाके में हम आहंगी और हवादारी को फ़रोग दे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किबला अयाज ने कहा कि काउंसिल ने मुबारक अहमद सानी ज़मानत केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी सिफारिशात मुरतब कर ली हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई जाएंगी। ये फैसला नज़रसानी पटिशन दायर होने के बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को राय के लिए भेजा गया है। कराची में सीव्यू के करीब अपार्टमेंट में कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक जहांजेब नामी शख्स को मुबैना तौर पर गुज़श्ता रोज़ सोते हुए कत्ल किया गया। मकतूल के कमरे से गोलियों के 3 खौल मिले हैं। शुबह है कि कत्ल की वारदात में घर का ही कोई शख्स मुलविस हो सकता है। कराची में DC सेंट्रल ऑफिस के सामने शहरी लुट गया। शहरी DC ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी करके काम से अंदर गया, वापस आया तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी से 4 लाख रुपए और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी गायब हो गया। शहरी के मुताबिक DC सेंट्रल ऑफिस के अमले का कहना है कि कैमरे खराब हैं। DC सेंट्रल कहते हैं इन्हें वाक़े का इल्म नहीं। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर अब्दुल कयूम ने कहा है कि हमारी अफवाज ने बलूचिस्तान को तरक्की दी है। बलूचिस्तान में 100 डैम्स में से 64 बन चुके। शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की का नजरिया रखते हैं। दुश्मन आवाम में नफरत पैदा करके इकाइयों को तोड़ना चाहता है। सियासत करें मगर एक दूसरे से दुश्मनी ना करें। 9 मई के मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। गाजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। कुवैती चौक पर फायरिंग से कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इजरायली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनिस पर हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीनी अनरवा के सरबरा की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा गजा में सिर्फ 150 दिन में 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। हर तरफ भूख है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का अनरवा के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल की हटदर्मी बरकरार। काहिरा में हमास और आलमी सालसों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। इसराइली हुकाम काहिरा मुज़ाकरात से दूर रहे। दो पाकिस्तानी खवातीन साल 2024 की ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शामिल। शाजिया सईद यूनिलीवर पाकिस्तान की साबिक CEO और शाइस्ता आसिफ प्योर हेल्थ की शरीक बानी हैं। फहरिस्त में नाम शामिल होने पर शाजिया सईद ने कहा कि वह हर उस शख्स की शुक्रगुजार हैं जिसने इस सफ़र में उनका साथ दिया।